नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 12:15 और स्टॉक में हमें ट्रेड करना है। याद होगा मॉर्निंग में मैंने निफ्टी बैंक में ट्रेड किया था, थोड़ा सा फंसाया जरूर था वो, बट फंसने से पहले वो मार्केट टारगेट दे दिया। अब स्टॉक में ट्रेड करना है एक्चुअली। जो देखो 9 सवा 9 बजे से 10 बजे तक एक डायरेक्ट मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, और 10 बजे से 11:30 12 बजे तक कह सकते हो एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग होती है। मतलब जिस हिसाब से डाटा है उस हिसाब से मार्केट मूवमेंट करेगा। लेकिन 12 बजे से 2 बजे के बीच में कंसोलिडेशन बहुत होता है मार्केट, और 2 बजे से फिर सवा 3 बजे एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग होती है। तो 12 बजे के बाद थोड़ा स्टॉक में डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेड करना, क्योंकि काफी मूवमेंट हो चुका होता है। बट हम ढूंढेंगे, क्योंकि मैं वही स्टॉक को पिक करूंगा जो स्टॉक मुझे पता है कि लास्ट तक मेरे ही डायरेक्शन में चलने वाला है। देखो स्टॉक में मैं क्यों कहता हूं, स्टॉक में जो डायरेक्शन होता है यानी जो डाटा होता है, बैंक निफ्टी का जो डाटा होता है बिल्कुल उससे डिफरेंस होता है, यानी अलग होता है। हम बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं, तो बहुत सी चीजें हमें देखनी पड़ती है, और उसमें डाटा दिखा क्या रहा है ये मायने नहीं रखता, उसमें चेंजेस क्या हुए वो डिपेंड करता है। तो हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं। मैंने कई बार बताया कि देखो स्टॉक में ट्रेड करने के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा यही सबका एक डाउट है कि स्टॉक सिलेक्शन, हमें इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, और स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें ऐसे कैसे स्टॉक का चुनाव करें जो हमें पता हो कि उसमें स्ट्रेंथ भी हो और वो एक ही तरफ मूवमेंट करे। देखो स्टॉक 2-3 तरीके के डायरेक्शन वाले होते हैं, डाटा बेस पे अलग अलग होता है। आपको डाटा रीड करना आता होगा तो आप समझ सकते हो। एक की जो होता है वो मॉर्निंग से लेकर लास्ट तक एक ही डायरेक्शन पे चलते हैं। एक होते हैं जो जाते तो एक डायरेक्शन में लेकिन रिवर्स होकर फिर वो नीचे चले जाते हैं, नीचे जाते हैं या ऊपर चले जाते हैं। एक होता है चलते तो एक डायरेक्शन में है लेकिन उसको काफी हाई लो लो हाई फिर ऐसे कुछ इस टाइप से मशक्कत करना पड़ता है, या रजिस्टर में जाके कंसोलिडेशन करेगा, फिर एक बड़ा मूवमेंट आएगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा, नीचे आएगा, फिर एक बड़ा मूवमेंट आएगा। बट आपको चार्ट में तो ये दिखेगा कि ये तो स्टॉक ऊपर गया है, लेकिन वो काफी एसएल दे के मार्केट ऊपर जाता है। तो हमें पहला प्रायोरिटी यही है कि हम ऐसे स्टॉक को पिक करें जो एक तरफा मूवमेंट आए। मैं हमेशा आपको ये बता दूं, देखो स्टॉक में आप चीजें सीख लो तो मैं आपसे वादा करता हूं आपके 10 में से 9 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे ही जाएंगे। उसमें ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती, बस आपको डाटा रीड करना आ जाए बस बाकी देखो 1500 कमाना ऑप्शन में, ऑप्शन के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। एक्सपीरियंस कहां से आएगा? स्टॉक में आएगा। स्टॉक का जब तक आप डायरेक्शन नहीं पकड़ पाओगे आप ऑप्शन की डायरेक्शन नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आप एक तरफा डाटा नहीं आप पकड़ पा रहे हो, तो आप चेंजेस वाले डाटा कैसे पकड़ सकते हो? स्टॉक में ट्रैप नहीं होता। स्टॉक में जो डाटा होता है वो ट्रैप नहीं होता, क्योंकि मंथली बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो बहुत जल्दी उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन के डाटा में बहुत जल्दी उतार चढ़ाव होता है, तो उसे हमें समझ पाना एक एक्सपीरियंस आने के बाद ही उसको हम समझ सकते हैं। देखो मैंने आपको कई बार बताया है कि हमें ऑप्शन चेन में देखना क्या है, ऑप्शन चेन में समझना क्या है। थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बाकी लास्ट तक। सो फाइनली यहाँ पे जब मैं ऑप्शन चेन की बात करता हूँ तो देखो ऑप्शन चेन में 183 स्टॉक होते हैं जिसमें एफएनओ ट्रेड होता है। एफएनओ ट्रेड में जो एक डाटा होता है वो हम उससे तय कर सकते हैं कि ये एक तरफा स्टॉक है आज, यानी बुल टू बुलिश रहने वाला जो एक तरफा होता है उसे बुल टू बुलिश ही बोलते हैं, बेयर टू बेरिश बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी भी स्टॉक को हमें ऐसे स्टॉक का नहीं पिक करना है जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग हो, यानी रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। देखो हैवेल्स है, हैवेल्स में क्या करना चाहिए मुझे ट्रेड? हैवेल्स में मुझे ट्रेड रिवर्सल होने के चांसेस हैं 5000 2000 626 एंड 2800। तो इसमें क्या है, स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा इसमें, मतलब बुलिश स्ट्रेंथ एक जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके रिवर्सल चांस स्ट्रेंथ मतलब ये मार्केट ऊपर जाने के लिए तो बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि आगे के लिए मतलब जाने के लिए मार्केट तो बहुत तैयार है, लेकिन इसको जाने के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मशक्कत करना पड़ेगा, तो रिवर्सल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम अगर, तो देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स या मूवमेंट देखो क्यों इतना आ रहा है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ये जो हैवेल्स है ये गैप अप क्यों हुआ? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ थी 1831 से मार्केट कहां खुला 1851, और ये अभी भी लड़ाई लड़ रहा है। ये ऊपर खुल के कंसोलिडेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि ये ऊपर जाना चाह रहा है और इसको मशक्कत करना पड़ रहा है। ये जैसे ही ब्रेक करता है ना तो ये एक बड़ी कैंडल्स बना सकता है। तो ये चीजें समझने के लिए अब पता लगा आपको पता नहीं है स्ट्रेंथ, आप कैंडल्स देखे और यहाँ पे लगा यार ये तो मार्केट नीचे आ रहा है, ऐसा है मैं इसमें नीचे का ट्रेड लूंगा। देखो डायरेक्शन हमें ये पता चल जाता है कि इधर मुझे ट्रेड किधर के लेना है। प्राइस एक्शन आपको एक रास्ता बन जाता है कि मुझे इस पे ट्रेड लूंगा तो कब लूंगा, मींस चैनल ब्रेक करने पे ट्रेड लूंगा, कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लूंगा, कब कंफर्मेशन जरूरी है कब कंफर्मेशन जरूरी नहीं है। तो ये चार्ट एक आपका मॉनिटर है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या मॉनिटर में दिखेगा? ये मेन डाटा तय करेगा। एलटीआईएम है, एलटीआई में क्या स्ट्रेंथ है बोले 50,000 8,000 5,000 13,000, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। क्या इसमें ट्रेड लेना चाहिए मुझे? देखो अभी तय नहीं कर सकते। क्यों नहीं तय कर सकते? क्योंकि इसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। भाई स्ट्रेंथ तो है लेकिन इसके प्रतिरोधक तो ज्यादा नहीं है, तो इसके लिए हमें निफ्टी ट्रेडर में जाना पड़ेगा और यहां से हमें पता करना पड़ेगा कि भाई इसमें मुझे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। अगर आप देख लो, अगर आपको डाटा रीड करना आता होगा तो कितने टाइम्स वॉल्यूम है, एंड इन द देखो वॉल्यूम बढ़ा होने से मतलब नहीं होता। अब बोलो कि पीसीआर 13,000 है 5,000 है, वॉल्यूम में अगर कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन ना हो तो उस वॉल्यूम का कोई महत्व नहीं है। तो एलटीआईएम, एक मिनट हम ओपन इंटरेस्ट पे चलते हैं और ओपन इंटरेस्ट से हमें एलटीआईएम यहाँ पे देखते हैं। और देखो
यहाँ पे अब क्या मुझे इस पे बुलिश ट्रेड लेना चाहिए? आपका अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो भाई इसमें स्ट्रेंथ भले है लेकिन इसको तोड़ नहीं पाएगा। वो क्यों नहीं ब्रेक कर पाएगा? क्योंकि अभी तक आप यहाँ देखते हैं तो आप बोलते थे यार इस पे ट्रेड लेते, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी, लेकिन क्या आप ट्रेड लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ क्यों नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे LTIM को देखो, LTIM बुलिश ट्रेड इसमें नहीं लेंगे, तब तक नहीं लेंगे क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ देखो, मार्केट इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत है लेकिन वो रिवर्सल बहुत मशक्कत कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है इसमें, तो बुलिश ट्रेड इसमें बनेगा ही नहीं बनेगा। स्ट्रेंथ बहुत है लेकिन प्रतिरोधक इसके बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम एक ऐसे स्टॉक की। अब देखो या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एक एक क्या करूंगा, एक एक स्टॉक को फाइंड करूं कि किसमें डाटा क्या कैसे है। तो इससे क्या होगा, मुझे जो टॉप पे है ना वो पता नहीं चल पाएगा कि इसमें सबसे जो डाटा है वो सबसे बेस्ट कौन सा है। ठीक है, अगर यही मेरे चीजें ये जो डाटा है सब मेरे सामने आ जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको मैं पूछूं एक एक करके कौन बेस्ट है तो शायद ना बता पाऊं, लेकिन अगर सबको मैं एक लाइन से खड़ा कर दूंगा तो आप कौन टॉप पे है, प्योरिटी पे है, आप बता सकते हो। तो जो मैं आपको सीट्स दिया हूं यानी स्टॉक ऑप्शन चेन की सीट दिया हूं और स्टॉक डायरेक्शन की दिया हूं, तो यहां से हमें ये पता चल जाता है कौन बेस्ट है, यानी सी टोटल वाई, पी टोटल वाई, सी टोटल वैल्यूम, पी टोटल वैल्यूम, पीसीआर वैल्यूम, पीसीआर एंड वैल्यूम सीपीआर। ठीक है, तो ये रिलोड होता रहता है हर 3 मिनट में, तो हम इस पे समझ सकते हैं। देखो एक तरफा डाटा कौन सा है, अब पीसीआर क्या है, अब जाहिर सी बात है पॉजिटिव मार्केट में नेगेटिव, तो हमें ऐसे स्टॉक की तलाश है जो एक तरफा हो। तो टोटल 183 स्टॉक है और रिलोड हो रहा है, 183 स्टॉक है, तो 183 के स्टॉक में एक ऐसा ट्रेड तो मुझे मिल ही जाएगा जो मेरे जैसा एक तरफा हो। अब इसमें मुझे एक एक करके ऑप्शन चयन देखने की जरूरत नहीं, मेरे आंख के सामने सारा डाटा निकल के आ गया है कि किसमें कौन बेस्ट है, कौन क्या है, सारी चीजें। और एक सीट्स और है जिसमें डायरेक्शन बता देता है, रिकमेंड आ जाता है कि कितने स्टॉक में से आपको ट्रेड करना चाहिए, और उसमें हमें 10-5 स्टॉक में ही एनालिसिस करना होता है। तो 183 स्टॉक है, 182 स्टॉक है, एंड इसमें से मैं एक दो स्टॉक देखता हूं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नेक्स्ट सो फाइनली एक पीईएल यानी पिरामल इंटरप्राइजेस कंपनी है, लिमिटेड है, ये मिला है। अब ये मुझे एक तरफा मिला है, मींस देखो 1.4 एंड 5124 एंड 14337, 2 टाइम्स स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहाँ आपको 2.8 दिख रहा है क्योंकि ये कॉलम क्या है सीपीआर का, ये कॉलम क्या है पीसीआर का, एंड पी टोटल वैल्यूम एंड सी टोटल वैल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे पिरामल इंटरप्राइजेस लिमिटेड का जो स्टॉक मिला है मुझे, अब यहाँ पे मैंने इसको देखो ये क्या है, ये स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान समझिए, इसका मैंने चार्ट लगाया, मैंने आपको क्लासेस में क्या पढ़ाया है कि अगर मार्केट गिर रहा हो बट कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जा रहा हो तो समझ लो वो नीचे गिर रहा है, बस वो जोन को टेस्ट करने जा रहा हो, कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, तो हम उस पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको मुझे ऑप्शन चैन देखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी आप ऑप्शन चैन में वहां पे डाटा देख लिया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है कि नहीं है ये नहीं देखिए। तो पीईएल ये है पिरामल, तो पिरामल में कर सकते हैं। देखो 14,000, 5,000, 4,000 एंड 4,607, तो बिल्कुल कर सकते हैं इसमें। और ये जो नीचे जा रहा है ये बहुत इसकी स्ट्रेंथ रहने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भले मार्केट यहाँ देखो 11:35 से मार्केट अभी कितने बज रहे हैं 12:20, तो अभी तक मार्केट नीचे जा रहा है 11:35 से 12:20। तो 11:35 कहाँ है देखो ध्यान समझिएगा, 11:35 से 12:20 यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या है डाउन जा रहा है ये, लेकिन इसका मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे जा रहा है, जिसका मतलब मार्केट बहुत नीचे नहीं जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो ऐसे स्टॉक में क्या है ये लास्ट तक इसमें बाइंग ही आएंगे, बस रीजन क्या है थोड़ा सा क्या है गैप अप खुला इस रीजन से। तो इसको 1 डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं, और 1 डे टाइम फ्रेम में चाहिए क्या, एक हमें हॉरिजॉन्टल जोन चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल जोन क्या है सबसे बेस्ट हॉरिजॉन्टल जोन, नीचे मार्केट अभी जहां पे है ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन सबसे बेस्ट है। देखो ये हॉरिजॉन्टल जोन में क्यों कह रहा हूं सबसे बेस्ट है, कोई और 2-3 कैंडल्स की बॉडी मिलेगी क्या, अगर मैं इसके थोड़ा सा ऊपर लगा दूं यहाँ पे, सारी चीजें इरेज कर दूं, अगर ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन रखते हैं तो क्या इसका 1-2 कैंडल्स और आ रही हैं, हाँ आ रही हैं, ये कैंडल्स का आ रहा है, ये कैंडल अगर ये कैंडल्स रखते हैं एग्जैक्टली ये कैंडल्स अगर रखते हैं तो भी बेस्ट है, लेकिन 2 कैंडल्स नहीं आ रही। मैंने आपको क्लासेस पढ़ा कि एक ही लाइन पे अगर 1 और 2 कैंडल्स आए तो ज्यादा बेस्ट रहता है। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल जोन होगा ना, अगर ये वाले रखते तो बहुत ऊपर है, मींस मार्केट में ये जोन भी नीचे चला जा रहा है, ये वाली कैंडल्स का बॉडी रखते हैं तो हमारा एक ही कैंडल्स आ रहा है, लेकिन अगर ये वाले कैंडल्स का बॉडी रख रहा हूँ तो 2 कैंडल्स का बॉडी मिल रहा है एग्जैक्टली ये वाला जोन पे। क्यों मैं कह रहा हूँ ये 2 कैंडल्स का बॉडी मिल रहा है यहाँ पे, देखो सिंपली अगर हम बात करें तो 2 कैंडल्स का बॉडी, पहला ये वाली कैंडल्स, दूसरी ये वाली कैंडल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा दे तो हमें हॉरिजॉन्टल जोन तो मिल गया, यानी राउंड फिगर जोन तो मिल गया, बट हमें ट्रेड करना है इसमें बुलिश साइड का। देखो इसकी स्ट्रेंथ मुझे पता है, ये लोगों को क्या फंसा रहा है, यहाँ पे लोगों को ये फंसा रहा है, लोगों को लग रहा है कि यार मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मैंने क्या बोला डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाटा से बढ़ के कुछ नहीं है। डाटा इसका जा कह रहा है कि भैया ये बेरिश नहीं बुलिश जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ लोगों को फंसेंगे यार, मार्केट बेरिश जा रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया इसकी स्ट्रेंथ है, मार्केट अगर नीचे जाए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नीचे ना जाए तो समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको फंसा रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रेड कब ले सकते हैं, बात करें अगर, तो जो आपको दिखता है वो मार्केट में होता नहीं है, इसीलिए रेड कैंडल्स दिखती है तो आपको लगता है कि मार्केट नीचे, देखो यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है, अभी कितने बजे का डाटा है 12:20 का, और मार्केट ये फिशर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमें गैन कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गैन कैलकुलेटर में बताएगा बाइंग जोन में कब मार्केट आएगा या सेलिंग जोन में मार्केट कहाँ है। तो गैन कैलकुलेटर के बिना मार्केट में, मैंने आपको रिवर्स गैन के बारे में बताया था कि उसके बिना तो मार्केट में ट्रेड करना इम्पॉसिबल, स्टॉक में, स्टॉक उसके बिना हम जोन ही नहीं पता कर सकते। तो मेरा जो एक बस स्टॉप है, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल जोन है, इसका प्राइस क्या है 879 रुपए। जस्ट 1 मिनट, क्या हो गया, 879, 879 रुपए यहाँ पे 879 है ना, 879। तो कैलकुलेट करते हैं, तो गैन का क्या कहना है, गैन का कहना है कि बाय एट 885, यानी 885 के बाद जाता है तो आप ट्रेड कर सकते हो 892 का टारगेट, और स्टॉप लॉस 877 का, और 877 के नीचे जाता है तो सेलिंग साइड चले जाना। तो सेलिंग साइड तो हमें जाना नहीं है, तो 885 के बाद हमारा इसमें बाइंग जोन आएगा, और 877 यानी मार्केट अभी जहां पे सेलिंग जोन पे है, और 885 के बाद यानी इसके बाद इसमें बाइंग जोन बता रहा है। तो अभी हम इस पे इंतजार करते हैं कोई कंफर्मेशन का, तो वेट करते हैं कोई और स्टॉक। देखो इसमें मैं अभी भी मार्केट में बुलिश इंटेंशन है, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर कैंडल से क्लोज दे या कुछ ऐसा करे तभी हम ट्रेड लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम इस पे वेट करते हैं, तब तक एक स्टॉक और होते, क्या पता इससे। सो फाइनली और कोई मुझे स्टॉक मिल नहीं रहा है, एक यही स्टॉक है, तो इसमें ही ट्रेड लेना है। बट अभी 877 है, देखो 877 एक जोन है जो गैन कैलकुलेटर में बता रहा है भी 877 को ब्रेक करेगा तो ये सेलिंग जोन में आ जाएगा। तो 877 से मार्केट ब्रेक नीचे नहीं जा पा रहा है, बट हम ट्रेड तभी लेंगे, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट रिटेस्ट सेक्शन दिया है ना, बट ये फेक है, ये काम नहीं आएगा, ये मतलब कह सकते हो मेन तो डायरेक्शन है। अब लोग यहाँ पे सेलिंग साइड पोजीशन बनाएंगे, बट मैं कह रहा हूँ यहाँ से ये मार्केट नीचे नहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट है यहाँ पे, एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है जहां तक है, देखो अभी भी मार्केट वहीं पे, ये 12:35 का डाटा है, और 12:35 से मार्केट देखो भले यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, देखो मार्केट को गिरने से पहले सेलर को पता चल जाता है। जब सेलर अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज ना करे और मार्केट गिर रहा हो तो समझ जाओ, जब पुट सेलर अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं कर रहे हैं लेकिन स्टॉक फिर भी गिर रहा है, तो समझ जाओ कि उसकी नीचे जाने की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ये रिवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि जब सपोर्ट ही नहीं कमजोर हो रहा है, तब भी सपोर्ट को तोड़ने में लगे तो उसको ज्यादा देर तक उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसको ऊपर ही जाना होगा। बट हम अभी ट्रेड नहीं ले रहे, थोड़ा देर इंतजार करेंगे उसके बाद ट्रेड लेते हैं। सो फाइनली देखा, मैंने बोला था ना कि एक चीज इसमें लिख के ले लो, डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रिटेल सेक्शन दे दिया, लोगों को लगा कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर डाटा निगेटिव ना हो मार्केट का, ये गुमराह करता है आपको। मेन तो ये है, मैंने आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि ये यहाँ से मेन चीजें पता चलती हैं। तो सीट्स पे भी मैंने बताया था ना कि एक तरफा डाटा है, इसमें लास्ट तक बाइंग आना चाहिए, तो इसमें मैं एक ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि एक्चुअली गैन तो कह रहा था 85 पे है, तो 77 को क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि गैन कह रहा था 77 के नीचे जाएगा तो सेलिंग जोन में जाएगा, तो अभी सेलिंग जोन में मार्केट आया नहीं, तो मैं इस पे एक ट्रेड लेता हूँ। एंड अगर 92 का गैन का क्या कहना था, गैन कैलकुलेटर एक मिनट ओपन करते हैं, गैन ओके 800 क्या था हमारा, 879 का था ना, 879 ओके, 879 कैलकुलेट करते हैं तो 92 का टारगेट दे रहा था ना, 885 से, तो 892, तो यहाँ पे 885 तो 892 नहीं, तो हम 885 का ही टारगेट रखते हैं यहाँ पे। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा मार्केट क्या आ जाएगा, स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, अभी नहीं, इसके ऊपर कैंडल्स क्लोज दे देगा तो स्टॉप लॉस मेरा 875 का हो जाएगा, बट मैं ट्रेड ले रहा हूँ अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाऊं, क्योंकि दोबारा रिटेस्ट करने आ सकते हैं, बट इसमें मैं ट्रेड ले लेता हूँ एक, क्योंकि डाटा है, डाटा अभी भी बुलिश ही है और ये नीचे जा ही नहीं सकता। सो फाइनली पिरामिड में 350 क्वांटिटी ली है और 61,000 का फंड लगा है। थोड़ा सा रिस्क ये है कि अभी बाइंग जोन में है नहीं, तो मार्केट दोबारा टेस्ट करने यहाँ तक आ सकता है, तो अभी हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। स्टॉप लॉस मैं तब लगाऊंगा जब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज दे देंगे। टारगेट 877 का है, तो अगर 7 पॉइंट में मिलता है तो 300 क्वांटिटी में अच्छा मिल जाएगा, तो टारगेट पॉइंट मैं ज्यादा नहीं रखूंगा, 885 का ही रखूंगा, यहाँ का ये वाला जोन। तो याद होगा, मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज देगा तो स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे का आएगा, मींस एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं,
ये 877 का जोन का, इसके 875 का, यानी इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस आएगा। बट अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने पे टारगेट पॉइंट मेरा ये रहेगा। जहां पे लोगों को लग रहा है कि ये बेरिश जाएगा, लेकिन मैं अपने डाटा पे भरोसा करके मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये बुलिश जाएगा और इसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। जो बस में पैसेंजर ही सारे बुलिश जाने के लिए बैठे हैं, तो बस नीचे जाके करेगा क्या, बस यही है बस। और प्रतिरोधक भी नहीं है ऊपर जाने से, तो मार्केट तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इस रीजन से मार्केट में नहीं है, बट इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो टारगेट पॉइंट मेरा ये है, अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाया हूँ क्योंकि लो को टेस्ट करने फिर से आ सकता है, लेकिन अगर ऊपर कैंडल क्लोज देता है तो स्टॉप लॉस पे मेरा लग जाएगा। तो वेट करते हैं। सो फाइनली इतना देर हो गया, अभी 2:36 हो गए हैं, और याद होगा 75 पे 78 पे मैंने बाई किया था, और अभी भी होल्ड है, 80 पे चला है, कंसोलिडेशन करा है, मींस और वॉल्यूम की जरूरत है। वेट करते हैं, अभी 1 घंटे मार्केट में और है। मार्केट की स्ट्रेंथ कुछ इस तरह की कैंडल्स की है, तो अगर वो मार्केट में लास्ट टाइम में भी मूवमेंट आएगा तो टारगेट दे देगा। तो अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि देखते हैं क्या होता है। एसएल पॉइंट 75 का लगा है, 3 सो फाइनली बहुत इंतजार के बाद टारगेट तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट को याद होगा कि मार्केट का डाटा जो है ना वो पॉजिटिव था, लेकिन फुल टाइम कंसोलिडेशन किया, नई बाइंग आई नहीं। तो 78 की एंट्री थी, याद होगा मैंने 78 पे यहाँ पे बाई किया था, और एसएल यहाँ 75 का था। तो 82-4 रुपए का मूवमेंट मिल रहा है, और क्वांटिटी बड़ी है, तो जो मिल रहा है उसमें मैं बुक करता हूँ, क्योंकि मार्केट मूवमेंट ही नहीं आया इसमें आज। बाकी स्ट्रेंथ तो अभी भी है। एक्चुअली में लास्ट टाइम में जब यहाँ पे हुआ, मैं भी एक बार फिर से रिलोड करता हूँ यहाँ पे, तो पहले मैं इसको एग्जिट करता हूँ। तो अभी जाके स्क्वायर ऑफ कर दिया। देखो एक चीज मैंने बोला ना कि ये जाएगा तो बुलिश ही जाएगा, और यहाँ पे मैंने एग्जिट किया 82.50 पे, और 70 तक गया है, तो टोटल 4.5 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। लेकिन मैंने बताया था ना कि टारगेट पॉइंट ये है मेरा, लास्ट टाइम समय नहीं है। बाकी जिस हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ थी ना, इसको बुलिश ही जाना था, इसीलिए देखो मैंने नीचे ही जाके ट्रेड ले लिया था यहाँ पे। और मैं आपको एक चीज बोला था कि ये जो है ना, यहाँ पे देखो कितना कंफर्मेशन दिया था, यहाँ पे रिटेस्टेशन दे दिया था। अगर यहाँ पे मैं बेरी जाके ट्रेड लेता तो शायद ये मुझे ऐसे देता, क्योंकि बेरिस से प्राइस एक्शन से लग रहा था। मेन तो डाटा है, और डाटा इसका क्या था, पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव ट्रेड ही बनता। बट बाइंग देखो 85 के बाद बाइंग जोन आएगा, 77 के बाद सेलिंग जोन है, तो अभी ये ना बाइंग जोन में था ना सेलिंग में जोन में था। लेकिन मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, तो इसलिए मैंने इसमें ट्रेड ले लिया था बाइंग साइड का। बट मूवमेंट नहीं आया, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी इसकी थी। आपको यहाँ पे देखो बहुत अच्छी इसकी स्ट्रेंथ थी। शायद ये आज मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन कल ये जरूर मूवमेंट करेगा। बट 4 रुपए का प्रॉफिट मिला, क्वांटिटी बड़ी थी तो मिल गए 1200-1300 रुपए। बट क्या कर सकते हो मार्केट में, यहाँ पे मैं बता रहा था पुट कॉल एंड रेशियो को। देखो ऐसे स्टॉक जब आपको कभी भी सिनेरियो में मिले, तो ये देखो मार्केट में क्या है, मार्केट भले कंसोलिडेशन कर रहा था, लेकिन पीसीआर डिसइंक्रीज अभी भी नहीं हुआ है। वो जो उस समय था वही कंसोलिडेशन कर रहा था, बट वॉल्यूम इंक्रीज ना होने की वजह से इसमें मूवमेंट नहीं आया।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। 3:24 है, 5 मिनट वैसे भी मैं स्क्वायर ऑफ करने ही वाला था अगर मुझे नीचे भी कंसिडरेशन करता, यानी 7-9। देखो स्टॉक में ट्रेड करने का एक चुनाव ऐसा होता है कि आप ऐसे स्टॉक में, मैंने क्या बोला, अगर आपके फेवर में ना जाए तो आपके अगेंस्ट में भी ना जाए। तो मैंने बुलिश ट्रेड लिया, तो अगर मेरे अगेंस्ट मतलब मेरे फेवर में नहीं गया, गया है 50% गया है, 3 पॉइंट और ऊपर चला जाता तो मेरा टारगेट भी डन कर देता। 85 का है टारगेट था, 82 तक गया है, 82.72 तक, लेकिन मैं 82.60 पे एग्जिट कर दिया था। बट मेरे अगेंस्ट भी नहीं गया क्योंकि यहाँ पे पुट सेलर की संख्या बढ़ती जा रही, तो मार्केट को तो नीचे गिरने देंगे नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर, तब लीजिए जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास में जुड़ना है, सीखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी आज कह सकते हो कि मूवमेंट नहीं है, मार्केट साइडवेज रह गया, वैल्यू मोर ऐड नहीं हुए, तो 3 रुपए कह सकते हो कि 3 रुपए का 2.5 रुपए ही टारगेट से मार्केट में रह गया। 78 की बाइंग थी तो 7-8 रुपए का मूवमेंट मिलता तो एक अच्छा प्रॉफिट होता, बट 82 तक ही गया, लेकिन मेरे अगेंस्ट नहीं गया। मैंने स्टॉप लॉस भी लगा दिया था, मैंने बोला था ना कि जब ये कैंडल्स क्लोज दे देगा तो स्टॉप लॉस इसके नीचे का हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस 3 पॉइंट का ही था और 8 पॉइंट का टारगेट था। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। आप क्लास में जुड़ना है, सीखना है स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।